Good morning, dear students. Today I am going to explain one more cell organelle, that is Golgi body. Student, Golgi body was first discovered by Camillo Golgi in nerve cells of owl. आउल के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं उन सेल्स में कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहली बार गोल्गी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था। स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज गोल्गी बॉडी? गोल्गी बॉडी इज अ सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, पैकेजिंग, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हार्मोन्स के सिक्रीशन, पैकेजिंग और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्टूडेंट, इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक एक्सेप्ट आरबीसी। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में लगभग पाया जाता है, आरबीसी को छोड़ करके। नेक्स्ट स्टूडेंट, in plant it is scattered in cytoplasm, found in diffused form, so it is known as dictyosome. प्लांट्स में साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है और ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाया जाता है, जो ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है, इसलिए इसे डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। In animal cell, it is found near the nucleus in localized form. एनिमल सेल में ये लोकलाइज्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्गी सोम कहा जाता है। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोल्गी बॉडी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, सो प्लीज़ watch this lecture continuously. Students, this is the structure of the Golgi body. Student, Golgi complex made up of 4 parts: cisternae, tubules, vesicles, vacuoles. These parts are shown in this diagram. You have to draw this diagram and label all the parts of the Golgi body. Student, firstly we discuss about the cisternae. Cisternae क्या है? These are the flat disc shaped sacs of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter. Students, जो सिस्टर्नी होती हैं वो फ्लैट डिस्क शेप्स एक थैले जैसे होती हैं, जिनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। दीज स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, इनके जो ढेर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये जो है ईच स्टैक ऑफ सिस्टर्नी इज पोलराइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग 2 फेसेस। और इन्हीं सिस्टर्नी के जो स्टैक्स होते हैं वो 2 फेस वाले पोलराइज स्ट्रक्चर देती हैं। ऊपर वाला फेस जो होता है वो सिस फेस कहलाता है, नीचे वाला फेस जो है वो ट्रांस फेस कहलाता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी में 2 फेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस। Now question here, what is cis phase? It is generally convex, lies closer to nuclear membrane. cis phase जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक पाया जाता है। ट्रांस फेज जो होता है कॉनकेव शेप का होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टर्नी and what is cis and trans phase of the Golgi complex. Next part of the Golgi body is tubules and vesicles.
Tubules and vesicles arise from the periphery of cisternae and are filled with secretory material. ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स जो होती हैं वो सिस्टर्नी की पेरीफेरी से उत्पन्न होती हैं और इनके अंदर सिक्रेटरी मटेरियल भरा होता है. तो स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम vesicles and tubules are seen. These tubules arise from the periphery of cisternae. Now student, fourth part of the Golgi body is vacuole. Student, vacuole are large spacious rounded sac like structure. ये बड़े से काफ़ी जगह घेरने वाले गोल आकार के थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड विच इज़ अकर एट द डिस्टल एंड्स ऑफ सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी के डिस्टल एंड की तरफ पाया जाता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी के आखिर वर्क क्या होता है. स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन हियर, it help in packaging and storing of materials. ये गोल्गी बॉडी जो होता है वो स्टोर करने का और मटेरियल्स को स्टोर करने का और उन्हें पैकेज करने में हेल्प करता है. दिस गोल्गी बॉडी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. और इसी गोल्गी बॉडी के द्वारा लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. दिस लिपिड एंड प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट, दिस गोल्गी बॉडी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. जो सेल की सेल वॉल होती है उसके फॉर्मेशन में ये गोल्गी बॉडी अपना रोल प्ले करता है. इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन. और ये हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स में गोल्गी बॉडी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिससे वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं. इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म्स. स्पर्म्स में जो आगे हेड पार्ट में जो आगे वाला हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोम. दिस एक्रोसोम contain the Golgi body. In this way you can understand the different function of Golgi body.